स्वागत है आप सभी का हमारी जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हम आज जीके के जो इतिहास है, राजस्थान के जो चौहान वंश है उसके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज जानकारी लेंगे। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे जीके ऑनलाइन क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी के साथ। और जो पहला क्वेश्चन है जो हमारा ये है कि जो तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था। क्या तराई का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था। आपको पता है तराई के 2 युद्ध हुए थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान के समय। ठीक है, एक तो 1191 ईस्वी में हुआ था और एक 1192 ईस्वी में हुआ था। तो हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रथम पूछा जाएगा कि तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, है ना। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक बार उस क्वेश्चन की डिटेल बता देता हूँ मैं कि तराई का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगली बात करते हैं किसकी। ये दूसरा क्वेश्चन है जो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पश्चात में संधि करने वाली कौन सी रियासत थी। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उससे संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी। तो उत्तर दें आप, कमेंट में उत्तर भेजें जल्दी से। तो कौन सी रियासत थी, सिरोही जो रियासत थी वो क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। कब की थी इसने संधि, 1823 ईस्वी में की थी, है ना। ये नीचे जानकारी है। सिरोही की स्थापना, क्या सिरोही की स्थापना 1445 ईस्वी में किसने, सहसमल ने की थी। तथा 1823 ईस्वी में शासक शिव सिंह ने क्या की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की, राजस्थान रियासतों में सबसे पश्चात संधि की थी। किसने, शिव सिंह ने। ठीक है, कब, 1823 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी थी। प्रारंभिक जो चौहान थे उनकी राजधानी क्या थी, अहि छत्रपुर थी। कौन थी राजधानी, अहि छत्रपुर थी। ये कहाँ पर है, ये है जो कहाँ है, नागौर में है। कहाँ है ये कहाँ है, नागौर में है। कौन, अहि छत्रपुरम। ठीक है, प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी क्या है, अहि छत्रपुरम। वर्तमान में नागौर में जाने जाते हैं। ठीक है, अगली बात करें जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, सांभर झील का निर्माण करवाया, यानी कि सांभर झील का निर्माण कौन करवाता है। तो सांभर झील का निर्माण जो करवाता है, कौन करवाता है, वासुदेव चौहान करवाता है। इस वासुदेव चौहान को चौहानों का प्रारंभिक शासक वासुदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रारंभिक चौहानों का क्या कहा जाता है, शासक, संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। और क्या, विजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माता कौन है, सांभर झील का निर्माण कौन है, ये वासुदेव चौहान है। ठीक है, तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो लेते हैं हम अब। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, किस शासक ने आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। चौहानों का ऐसा कौन सा शासक है जो आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाता है। तो कमेंट में क्वेश्चन जल्दी लिखें, वो कौन है, विग्रहराज द्वितीय है। कौन है, वो है विग्रहराज द्वितीय। क्या करता है ये, क्या करता है, आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, और क्या करता है ये विग्रहादित्य ने, क्या भरूच गुजरात में, कहाँ पर, भरूच गुजरात में आशापुरा देवी के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। सर्वप्रथम विग्रहादित्य ने भरूच के चालुक्य शासक कौन, मूलराज प्रथम को पराजित किया था। किसने, इस विग्रहादित्य ने। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मतंगा शासक भी कहा जाता है। किसको, विग्रहादित्य को। ठीक है, अब हम छठे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा छठा क्वेश्चन है, किस दुर्ग को बिठली के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है ना, जिसे बिठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा दुर्ग है, अजमेरू दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है ना, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, अजमेरू दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग दोनों हैं। तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अजयराज ने क्या किया था, 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है, जब 1113 ईस्वी में इसी दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, गठली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कौन सा, सातवां, कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। नाम से ही पता लग रहा है, आना सागर किसने करवाया था, अनुराग चौहान ने करवाया। किस, आना सागर झील का निर्माण। ठीक है, कब करवाया था और क्यों करवाया था ये भी हम बता दें आपको, डिटेल ले लेते हैं। ठीक है, तुर्कों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या करना था, अनुराज ने अजमेर शहर के बीचों बीच में क्या करा, आना सागर झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इस आना सागर जो झील है इसको
है ना, किस कब करवाया था? तुर्कों पर विजय के उपलक्ष्य में अर्णोराज ने करवाया था अजमेर में। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वो कौन सा है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो कटिबंधु के नाम से किस शासक को जाना जाता है चौहानों में? कौन सा शासक है? विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये भी हम जान लेते हैं, आपको बताते हैं क्यों जाना जाता है। क्योंकि विग्रहराज जो चतुर्थ है ये 1153 ईस्वी में अजमेर के सिंहासन पर बैठा था। सर्वप्रथम विग्रहराज ने तोमरों को पराजय कर दिल्ली के आसपास वाले भूभाग पर क्या किया था? अधिकार किया था। क्या किया था? दिल्ली के आसपास वाले भूभाग पर क्या अधिकार किया। इस प्रकार चौहानों के हाथ में पहली बार क्या आई? दिल्ली राज्य आया था। इस कारण विग्रहराज को कटिबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए कटिबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। ठीक है, इसको विशल देव भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, सोनग्रा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है कौन? सोनग्रा चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन सी रियासत प्रसिद्ध है? वो है रणथंभौर के चौहान प्रसिद्ध हैं या जालोर के चौहान प्रसिद्ध हैं? रणथंभौर के प्रसिद्ध हैं, जालोर के प्रसिद्ध हैं या गुजरात के चौहान के प्रसिद्ध है? उपरोक्त सभी प्रसिद्ध हैं, आप बताइए कौन सा प्रसिद्ध है। तो इनमें से जो सोनग्रा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन से हैं? जालोर के चौहान क्या हैं? सोनग्रा चौहान के नाम से क्या है? प्रसिद्ध हैं। क्योंकि जालोर है, जालोर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? जावालीपुरम है। और जालोर का जो किला है, क्या जालोर का किला, उसे स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कारण जालोर चौहान वंश राजौर को सोनगरा चौहान कहलाता है। कौन? जालोर के चौहान। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्या है? चंद्रवरदाई कौन? चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति किससे बताइए? चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है उसमें जो चौहान हैं उनकी उत्पत्ति किससे बताइए? तो किससे बताइए? उसने अग्निकुंड से बताइए चौहानों की उत्पत्ति। ना तो धरा से बताइए, ना ही समुद्र मंथन से बताइए, ना ही इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि अग्निकुंड से बताई है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। इसके अनुसार आबू में क्या करता है? जो गुरु वशिष्ठ होता है। कौन? गुरु वशिष्ठ। वो क्या करता है? यह करता है 4 योद्धाओं को जन्म देता है। कौन? पृथ्वीराज, परमार, चालुक्य और चौहान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें हमारे 11वें की, तो वो क्वेश्चन है क्या? गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? गोविंदराज चौहान ने 1194 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो कौन होता है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान के पुत्र कौन? गोविंदराज से अजमेर लेकर उसे क्या किया? रणथंभौर का क्या राज्य प्रदान किया। इस प्रकार गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान राजवंश की क्या की? स्थापना की। इसलिए संस्थापक कहा जाता है किसको? इस गोविंदराज चौहान को। कहाँ का? रणथंभौर का। हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है कि रणथंभौर में हम्बीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है। रणथंभौर में कौन है? हम्बीर देव है और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? ठीक है, वो कब होता है? वो होता है 11 जुलाई कब? 1301 ईस्वी में। कब होता है? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में युद्ध होता है। अगर हम इस युद्ध की बात करें, इस युद्ध रणथंभौर युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से? रणथंभौर। इस युद्ध में हम्बीर देव चौहान की हार हुई और चौहानों की रणथंभौर शाखा का क्या हो गया? समाप्त हो जाता है इस युद्ध के बाद। और हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा राजस्थान का जो प्रथम जल जौहर कहाँ पर हुआ, वो है कहाँ पर होता है? रणथंभौर में प्रथम जल जौहर होता है राजस्थान का। ठीक है, कहाँ का होता है? राजस्थान का प्रथम जल जौहर कहाँ होता है? रणथंभौर में होता है। ठीक है, और क्या और कैसे होता है? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आता है। रणथंभौर आक्रमण करता है, हम्बीर देव को क्या कर देता है? पराजित करता है। कौन? हम्बीर देव को क्या करता है? पराजित करता है। हम्बीर देव को पराजित करने के बाद क्या होता है? जो इसकी हम्बीर देव की कौन रानी होती है? कौन? रंग देवी। और इसकी पुत्री वो होती है पद्मला। वो क्या करती हैं? पद्मा तालाब में कूद कर क्या कर लेती हैं? जल जौहर कर लेती हैं। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस शासक ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया? यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शासक है जो संस्कृत पाठशाला का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। तो वह कौन सा शासक है? कौन सा है? वो है विग्रहराज चतुर्थ, या हम विशल देव भी कह सकते हैं। इसलिए हम डी में दोनों दे रखें, बे और श। ठीक है, तो क्या है? ये सही है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ भी है और विशल देव दोनों को। अब हम नीचे डिटेल में हम बता देते हैं आपको। विशल देव चौहान को विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशल देव को विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। इसका शासनकाल चौहानों का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया, जिसे अब 2.5 दिन के झोंपड़े का नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है?
ढाई दिन का उर्स यानी कि मेला भी लगाया जाता है। और क्या है, इस पाठशाला को कौन संस्कृत पाठशाला एवं संस्कृत मंदिर की स्थापना करता है, लेकिन क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कहाँ का, दिल्ली का, ये कहता है आक्रमण करता है और क्या करता है, इस पाठशाला को क्या ध्वस्त कर देता है और यहाँ पर क्या बनवा देता है, एक मस्जिद बनवा देता है, ढाई दिन के झोंपड़े की क्या बनवा देता है, मस्जिद बनाई देती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम होता है। तो आप जानते हैं कि नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम होता है, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या होता है, नाट्यरंभा होता है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो क्या है, कोटिजन यज्ञ किसने करवाया था। कोटिजन यज्ञ किसने करवाया था, आपको सभी जानते ही हैं, हम्बीर देव ने क्या करवाया था, हम्बीर देव ने क्या करवाया था, कोटिजन यज्ञ करवाया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कवि जो विजयादित्य, कौन कवि विजयादित्य किसके दरबारी कवि थे। आप सभी जानते होंगे कवि विजयादित्य किसके दरबारी कवि थे, हम्बीर देव के क्या थे, दरबारी कवि थे। और हम्बीर देव के द्वारा क्या कराया जाता है, कोटिजन यज्ञ करवाया जाता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो चौहानों की जो प्रथम राजधानी रही है, कौन थी, चौहानों की प्रथम राजधानी अहिछत्रपुर यानी कि नागौर थी। राजधानी रही थी कौन, चौहानों की प्रथम राजधानी कौन रही थी, नागौर छत्रपुर थी, ये हमने बता दिया है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कदम्बास किसका मंत्री था, क्या कदम्बास किसका मंत्री था, तो कुछ किया था, पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, मंत्री था, कौन, ये कदम्बास किसका मंत्री था, पृथ्वीराज तृतीय का मंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या है कि अर्णोराज और चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य आबू के निकट युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है। तो इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है हरकिली नाटक में बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि जो अर्णोराज के बाद आया था, बाद में हुआ था, कौन हुआ था, विग्राज चतुर्थ, इसने ही लिखा था हरकिल नाटक, इसमें तो बिल्कुल वर्णन नहीं है। ठीक है, तो वर्णन किस में मिलता है, प्रबंध चिंतामणि में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, कुमारपाल के और अनुराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ, मध्य कहाँ पर हुआ, आबू के निकट हुआ था, उस युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौहान राजवंश को निम्न में से किसने सूर्यवंशी नहीं माना है। तो इनमें जो साहित्यकार या लेखक हैं जिनकी रचनाएं हैं उनमें से ऐसा कौन सा है जिसने क्या नहीं माना है, सूर्यवंशी नहीं माना है, वो कौन है, पृथ्वीराज विजय तो मानता है, क्या सूर्यवंशी मानता है, ये तो मानता है। ठीक है, सुरजन चरित में भी क्या सूर्यवंशी माना गया है। सूर्यमल मिश्र ये सूर्यवंशी क्या नहीं मानता है, ये क्या मानता है, सूर्यमल जो मिश्र है ये क्या मानता है, ये अग्निकुंड से उत्पत्ति मानता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सूर्यवंशी नहीं मानता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सूर्यमल मिश्र होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो क्या है अगला क्वेश्चन कि रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए, क्या रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए हमले में अलाउद्दीन खिलजी के साथ निम्न कौन नहीं था, कौन नहीं था, महमूद शाह नहीं था, क्योंकि उलग खां था, अल्प खां था और नुसरत खां भी था। ठीक है, महमूद शाह नहीं था क्योंकि ये मंगोल विद्रोही होता है और ये चला जाता है किसकी, हम्बीर देव की शरण में चला जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद जो है हमारा कि कौन से अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। कौन सा अभिलेख है वो, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, तो कौन सा है, रणकपुर अभिलेख में क्या मिलता है, बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। ठीक है, हमने जब बूंदी की बात की थी उसमें हमने बताया था। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ उत्कीर्ण कराया, किसका कब कराया गया था, आपको याद होगा, विग्रहराज चतुर्थ, हमने बताया था विग्रहराज चतुर्थ के समय क्या कराया गया था, दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया था, किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी विजय हैं उनको क्या करना है, हमको कालक्रम अनुसार क्या करना है, जमाना है। तो पहले कहाँ आक्रमण किया था, इनमें देखो, रणथंभौर पर आक्रमण किया था क्या, हाँ 1301 ईस्वी में कहाँ किया था, रणथंभौर पर आक्रमण किया था। फिर देखते हैं कहाँ पर आक्रमण किया, जालौर पर आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि फिर जालौर पर आक्रमण तो 1311 ईस्वी में किया, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर हम चलते हैं आगे हम पहुंच गए किस पर, चित्तौड़ पर कब करते हैं, चित्तौड़ पर आक्रमण 1300 कब करते हैं,
1303 ईस्वी में करते हैं। कहाँ पर? चित्तौड़ पर आक्रमण, है ना। तो दूसरा कौन होगा? सी होगा, ठीक है। तो ए सी हो गया। और तीसरा सिवाना है। सिवाना पर कब करता है आक्रमण कौन? अलाउद्दीन। 1300 कब करता है? 1308 ईस्वी में कहाँ करता है? सिवाना पर आक्रमण करता है। तो क्या होगा? ए सी डी और बी, है ना। तो कौन सा पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये सही, ठीक है। हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्या है कि रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के क्या कारण माने जाते हैं? रणथंभौर दुर्ग है, उस पर जो आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसका आक्रमण क्या है कि दोनों राजाओं का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। क्या? दोनों राजा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और हम्बीर देव दोनों का क्या? अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, इसलिए आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के जो मंगोल विद्रोही था, है ना, उसको शरण दी थी किसने? हम्बीर देव ने शरण दे रखी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसको मांगा तो हम्बीर देव ने देने से उसको मना कर दिया। ये भी युद्ध का कारण था। और बर्नी क्या बताता है? बर्नी एक कारण ये बताता है कि अमीर क्या कहता है, राज्य कर नहीं देता है। किसको नहीं देता है राज्य कर? किसको नहीं देता है? अलाउद्दीन खिलजी को नहीं देता है। ये तीनों ही कारण है, इसलिए क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी माना जाएगा, ठीक है। अगले हम शासक की उसकी बात करें क्वेश्चन की। तो चंदेलों का युद्ध किसके मध्य हुआ? क्या चंदेली का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ? तो चंदेली का युद्ध हुआ, आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व परमादिदेव शासक किसके हुआ? परमादित्य चंदेल के बीच हुआ था। परमादित्य चंदेल के बीच हुआ था। कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा विजय अभियान किया। कब किया था? महोबा विजय अभियान किया था, है ना। चंदेलों के शासक परमादिदेव को हराया था। चंदेल शासक कब हुआ था? 1182 में आक्रमण किया था, जिसे तुमुल युद्ध कहते हैं। क्या है? कहते हैं तुमुल युद्ध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तुमुल युद्ध, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, हम 3 क्वेश्चन ही बचे हैं अब हमारे। क्या है कि कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा, क्या जो कीर्तिपाल है उसको कीतु एक महान राजा संबोधित किसने किया था? किस इतिहासकार ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा था? तो वो कहा था किसने? मूणोत नैन्सी ने कहा था। मूणोत नैन्सी की अगर बात करें तो मूणोत नैन्सी कीतु एक महान राजा कहता है, संबोधित करता है किसको? कीर्तिपाल को। और मूणोत नैन्सी इसको क्या कहा जाता है? राज्य का अबुल फजल कहा जाता है। कौन कहता है? ये भी जान रखना, कौन कहता है? मुंशी देवी प्रसाद कहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक कौन था? तो कौन था नाडोल की शाखा का संस्थापक? कौन था? लक्ष्मण देव था। कौन था? लक्ष्मण देव था, है ना। इसकी हम डिटेल कर लेते हैं एक बार। देखो, नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक कौन? शाकंभरी के नरेश कौन? शाकंभरी का नरेश कौन? बागपति राज होता है। बागपति राज का कौन पुत्र? लक्ष्मण देव क्या? चौहान था, जिसे 960 के लगभग चामुंडा राजपूतों ने से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। कौन? लक्ष्मण देव। कब? 960 ईस्वी में, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना कि असत्य कथन की जांच करनी है। हमें इन 4 कथनों में से असत्य कथनों की जांच करनी है, ठीक है। तो पहला कथन हम पढ़ते हैं कि तराई का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तराई का जो द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य ही होता है, ये सही है कथन। अब क्या है दूसरा कथन हम करते हैं। हमने कोई ऐसा कथन ढूंढना है, सत्य नहीं, ठीक है। मोहम्मद गोरी विजय हुई इस युद्ध में। किसकी? मोहम्मद गोरी की विजय हुई, बिल्कुल विजय होती है मोहम्मद गोरी की, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। हम तीसरे सी के पर चलते हैं। तो सी क्या है? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है। बिल्कुल, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है, ये भी सही है। हम अगली बात करते हैं डी की। तो डी में क्या है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के अनुसार क्या पृथ्वीराज चौहान को गुजरात ले जाया जाता है? ये बिल्कुल गलत है। क्या? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुजरात, ये क्या है? असत्य कथन है ना। क्योंकि गुजरात नहीं ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? गजनी ले जाया जाता है। इसलिए हमारा क्या ई देख लेते हैं। दी गई सभी कथन सत्य हैं? नहीं, सही सभी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये डी है जो क्या है? असत्य कथन है। इसलिए असत्य कथन हमसे पूछा है तो क्या होगा हमारा आंसर? डी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे जीके के ऑनलाइन क्लास को। धन्यवाद।